सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा विषय खत्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आभारी हूँ सभापति महोदया, और सबसे पहले माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ मात्र अपनी विषय को 3 मिनट के अंदर समाप्त करने का प्रयास करें। 13 मिनट बोले महोदया, सबसे पहले तो आज होलिका दहन है और कल होली है। होली और होलिका दहन की बहुत बहुत पूरे सदन के साथियों को, आपको और कर्मचारियों को बधाई देता हूं। हालांकि हम सांसदों की तो होली खराब हो गई। बड़ा आशा था कि इस बजट में महोदया 2011 में जीएसटी लागू नहीं थी, यूपीए सरकार ने सांसद निधि 5 करोड़ किया, लेकिन 25 बरस हो गया, अब जीएसटी भी आने लगी, लेकिन सांसद निधि इस होली में नहीं बढ़ा। महोदया, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आसाम को रिफाइनरी मिली। महोदया, एक उद्धरण करना चाहता हूं। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को ओएनजीसी ने जो ब्लॉक दिया था, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सीएजी रिपोर्ट, जीएसपीजी रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात गवर्नमेंट केजी मिशन में 63 ब्लॉक लिया और 19,000 करोड़ रुपए डाले। कहा गया कि यहां दूध, दही, दूध और पानी की तरह से पेट्रोलियम पदार्थ निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जीएसपीसी की बात कर रहा हूं। 19,000 करोड़ रुपया गलत तरीके से खर्च हुआ और जो अन्वेषण तेल का हुआ उसमें इतना नुकसान हो गया, मिला कुछ नहीं। महोदया, ये अच्छी बात है कि अगर खनन पट्टा से परेशानी हो रही है तो पेट्रोलियम पट्टा का नाम रखा जाए, ये अच्छी बात है। उसकी व्यापकता बढ़ाई जाए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो संशोधन है केवल कारपोरेट जगत के लाभ के लिए न हो, यह मेरी शंका है। महोदया, जो इस विधेयक से तो लगता है कि सरकार ने एक बार फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने कारपोरेट मित्रों को देश की प्राकृतिक संपदा तेल गैस सौंपने का इंतजाम कर लिया है। 2023-24 में ओएनजीसी ने करीब 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो दिक्कत क्या है? अपना मुनाफा कमाए। आप परिवर्तन कर रहे हैं 25 लाख रुपया जुर्माना का। आपराधिक सजा हटा दी जाए और 25 लाख जुर्माना हो जाए। मैं सरकार से और मंत्री से कहना चाहता हूं कि जुर्माना होते हैं और मुकदमे होते रहते हैं, जुर्माना का कभी रिटर्न नहीं लिया जा पाता है, यह भी ध्यान रखिए। कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तेल के दाम कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे देश के साथ हमको कंपटीशन करना होगा विश्व के साथ कि विश्व में जितने भी तेल कंपनियां हैं हम उन पर न निर्भर होकर के अपने पास आए, अपने निर्भर रहें। लेकिन ये भी तो बताएं कि जो हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, जो सोशल मूवमेंट के काम हैं, इन कंपनियों का क्या योगदान है? महोदया, आज भी हमारे देश की बहुत सी ऐसी आबादी है जो गैस सिलेंडर नहीं ले सकती। वो सड़क के किनारे रहती है, वो झुग्गी झोपड़ियों में जीवन बिताती है। मिट्टी का तेल बंद हो गया। हाँ, बंद हुआ। मिट्टी का तेल कहीं पता नहीं, जहां स्टोव से खाना बनाता था गरीब आदमी। आज भी जो आदिवासी इलाके हैं वहां जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो, वहां मिट्टी के तेल का उपयोग था, लेकिन उसका नाश हो गया। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो हमारे पेट्रोल कंपनियां हैं, माननीय मंत्री जी, ये सीएसआर फंड जो सोशल जस्टिस के लिए जाता है उसमें ये भेद कर रही हैं
और सभी सांसदों को, सभी दल के सांसदों के इलाके में काम नहीं कर रही हैं। माननीय हम चिट्ठी सदस्य लिखते श्रीमती रह गए पद्मा लेकिन मंडल किसी जी। कंपनी में नहीं रह रहे। भेदभाव मंत्री जी न करिए, हम सभी सांसद हैं। और मैं यही कहूंगा, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद।